अगर आपके दिमाग में हमेशा उलझन रहती है तो यह वीडियो आपके लिए है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारे पास अपने विचारों पर पूरा कंट्रोल नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर आप जानें कि आपके थॉट्स ही आपके जीवन को आकार देते हैं? सोचने का तरीका बदल जाए तो जिंदगी बदल सकती है। यही बताती है आज की यह वीडियो, थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फोरू। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे कि कैसे थिंक स्ट्रेट आपको कंफ्यूजन से बाहर निकालकर एक ज्यादा फोकस्ड और पॉजिटिव लाइफ की तरफ ले जा सकती है। नंबर 1, आपके विचार ही आपकी हकीकत है। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस दोनों मानते हैं कि हमारा ब्रेन एक डायनामिक मशीन है जो हमारे थॉट्स और एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद को लगातार अपडेट करता है। जब आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ब्रेन वैसी ही न्यूरल पाथवे बनाता है जो आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। वहीं अगर आप बार बार पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका ब्रेन आपको सफल होने में मदद करता है। सोचिए, अगर आपने अपने दिमाग को यह सिखाया कि मैं कर सकता हूं, तो आप कितनी चीजों को पाने के काबिल बन जाएंगे। नंबर 2, लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानें और तोड़ें। हम सबके अंदर कुछ ऐसे विश्वास छिपे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन्हें ही लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं। जैसे मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। अगर आपने कभी खुद से ऐसा कहा है तो अब वक्त है उन्हें चैलेंज करने का। कैसे? जब भी नेगेटिव थॉट आए, खुद से पूछिए, क्या यह सच है? अपने आप से दयालु बने। खुद से वैसे बात करें जैसे किसी दोस्त से करते। पॉजिटिव एफर्मेशन यूज करें, मैं कैपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं। छोटे छोटे गोल्स सेट करें और जब आप उन्हें पूरा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। नंबर 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग बदल सकता है। आपका ब्रेन हमेशा सीखने को तैयार है। चाहे आप 18 के हों या 60 के, नई चीजें सीखना, पुरानी आदतें बदलना और सोचने का नजरिया बदलना हमेशा पॉसिबल है। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, जैसे नई भाषा, नया स्किल या एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तब ब्रेन में नए कनेक्शन बनते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे अब बहुत देर हो गई, याद रखें, आपका ब्रेन अभी भी बदल सकता है। नंबर 4, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना सबसे बड़ी समझदारी। अगर आप खुद को ठीक से नहीं जानते तो दूसरों को भी ठीक से नहीं समझ सकते। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना जज किए नोटिस करना। इसके लिए कुछ आसान टेक्निक्स, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें, जर्नलिंग शुरू करें। दिन भर में क्या सोचा, क्या फील किया, लिखें। अपने फीलिंग्स को लेबल करें, अभी मैं नाराज हूं या अभी मैं घबरा रहा हूं। जितना ज्यादा आप खुद को समझेंगे उतना ही कम आप कंफ्यूजन में रहेंगे। नंबर 5, थैंकफुलनेस और विजुअलाइजेशन, ध्यान। अपने पास मौजूद अच्छी चीजों पर केंद्रित करना आपके माइंडसेट को बदल सकता है। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। ये आदत आपको नेगेटिविटी से बाहर निकालकर पॉजिटिव आउटलुक की तरफ ले जाती है। विजुअलाइजेशन भी एक शक्तिशाली टूल है। आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपने अपना गोल पा लिया है। देखिए आप कैसे दिख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है। इन इमोशंस को महसूस कीजिए और उन्हें अपने एक्शन के लिए मोटिवेशन बनाइए। नंबर 6, गोल्स सेट करें और उन्हें अचीव करें। सपनों को हकीकत बनाने के लिए गोल्स का क्लियर होना जरूरी है। स्मार्ट गोल सेटिंग का फॉर्मूला अपनाइए। एस स्पेसिफिक, एम मीजरेबल, ए अचीवेबल, आर रिलेवेंट, टाइम बाउंड गोल्स को पेपर पर लिखिए और रोज उन्हें देखिए। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो उनका असर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर गहराई से होता है। बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर आपने पहले से एक वर्क प्लान बनाया है तो आप उन्हें पार कर सकते हैं। नंबर 7, हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाएं। थिंक स्ट्रेट का असर सिर्फ आपके काम या करियर पर नहीं, आपके रिश्तों पर भी होता है। ईमानदारी से कम्युनिकेशन करें। जब कोई बात करे तो ध्यान से सुने, बीच में टोके नहीं। नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। माफी मांगना
और माफ करना सीखिए। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ है। जब आप हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो आप इमोशनली ज्यादा स्टेबल और खुश रहते हैं। नंबर 8, टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी। आपका समय आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। अगर आप इसे स्मार्टली यूज करते हैं तो आप ज्यादा हासिल कर सकते हैं कम स्ट्रेस में। ABCD मेथड अपनाइए। ए, जरूरी और इंपॉर्टेंट टास्क। बी, इंपॉर्टेंट लेकिन बाद में किए जा सकने वाले। सी, कम जरूरी टास्क। डी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं, इन्हें हटा दें, डिस्ट्रैक्शंस हटाइए। फोन साइलेंट रखें, सोशल मीडिया लिमिट करें, माइंडफुलनेस से काम करें, एक बार में एक ही टास्क पर फोकस करें। 2 मिनट रूल, जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसे तुरंत कर दीजिए। नंबर 9, फाइनेंशियल अवेयरनेस। अगर आपकी सोच क्लियर है तो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस भी बेहतर होंगे। खर्च ट्रैक करें, जानिए पैसा कहां जा रहा है। गोल सेट करें, जैसे कर्ज चुकाना, सेविंग्स करना। इमोशनल डिसीजन से बचें, लॉजिक से काम लें। सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत बनाएं, चाहे अमाउंट छोटा हो लेकिन शुरुआत करें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मानसिक शांति देती है। नंबर 10, ओवरऑल वेलबीइंग। दिमाग, शरीर और आत्मा का बैलेंस। एक्सरसाइज करें, रोज 30 मिनट चलना भी काफी है। हेल्दी खाना खाएं, जंक फूड को कम करें। रेगुलर स्लीप लें, हर रात 7 से 8 घंटे। स्ट्रेस मैनेज करें, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, म्यूजिक सुनें। अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करें, दबाएं नहीं। जितना आप अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखेंगे उतनी ही बेहतर आपकी सोच बनती जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा सोचता है, उलझता है, तो इस वीडियो की बातों को अपनाकर आप धीरे धीरे क्लियर और पॉजिटिव सोच की ओर बढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और लाइफ चेंजिंग बुक समरी या साइकोलॉजी इनसाइट के साथ।